इस कहानी का नाम है काहे को ब्याहे विदेश, दुखद हिंदी कहानियाँ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हमारी आगे की कहानियाँ आप सबको मिल सके। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। इस मशहूर गीत से एक विवाहिता यही संदेश देना चाहती है कि उसे अपने ससुराल में इतना प्यार दुलार मिल रहा है कि उसे मायके की याद कम ही आती है। पर क्या यही सच है? शायद नहीं। एक लड़की का मायका उसका स्वाभिमान होता है और जब तक जीवित रहती है वह सब बर्दाश्त कर लेती है, मगर अपने मायके का भूले से भी अपमान बर्दाश्त नहीं करती, चाहे पति ही क्यों ना हो। मायका वह आंगन होता है जहाँ अपने माँ बाप के आंचल तले पलती बढ़ती है। आंचल उस छांव की तरह होता है जो उसे हर दुख गम से कोसों दूर रखता है। मायके के यादों से बेसुर पाना एक लड़की के लिए आसान नहीं होता। माँ बाप, भाई बहन, सखी सहेलियाँ, पास पड़ोस और न जाने कितने रिश्ते नाते से जुड़ी यादें उसके लिए उस थादी की तरह होती है जिसे वह मरते दम तक सहेज कर रखती है। मायका में विवाहिता बेटी की तरह रहती है, जहाँ उसे वह सब सुख सुविधा और स्वच्छंदता मिलती है जो ससुराल में संभव नहीं होता। इसलिए उसे जब मायके जाने का अवसर मिलता तो वह खुशी से चहकने लगती। उसके चेहरे की ताजगी देखते बनती है। कुंवारेपन की अड़हत्ता और बेफिक्री फिर से लौट आती। उम्र चाहे कुछ भी हो, मायके की कशिश उसे बिन डोल खींच लाती है। मायके में न किसी की टोका टिप्पणी होती है, ना ही सबसे पहले उठने की जल्दी। पता लगा सूरज सिर पर चढ़ने वाला है, वही माँ पहले की तरह चिल्लाती रहती, कब उठोगी? क्या ऐसे ही ससुराल में सोई रहती हो? भगवान जाने वे लोग क्या सोचते होंगे कि हमने बेटी को कुछ सिखाया पढ़ा कर नहीं भेजा। तभी पापा की आवाज आती है, तुम्हारे चिल्लाने की आदत गई नहीं, सोने दो। अपने बाप के घर नहीं सोएगी तो क्या ससुराल में जाके सोएगी? इतना कहना भर था कि मम्मी पापा में बहस होनी शुरू हो जाती है। आप ही के लाड प्यार ने इसे बिगाड़ रखा है। तभी अंगड़ाई लेते हुए बेटी की नींद खुलती है। अलसाई कदमों से चलकर फ्रेश होती है, फिर धीरे नाश्ते के टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगती है। मम्मी, चाय ठंडी हो गई है, फिर से गर्म कर दो। बेटी आवाज लगाती है, 10 बजे उठोगी तो क्या तब तक चाय तुम्हारा इंतजार करेगी? चाय गर्म करने के लिए ही तो कह रही है, कर दो। पापा की चिन नाराज होते हैं, उन्हें अपनी बेटी की जरा भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। ना चाहते हुए भी माँ दोबारा चाय गर्म करके बेटी को देती है। इतनी आज़ादी मिलती है एक लड़की को अपने मायके में। कोई अपने जड़ों को नहीं छोड़ना चाहता। मायका ऐसा ही होता है। मायके के कोने कोने में एक लड़की की असंख्य यादें जुड़ी रहती हैं। इसलिए जब वह मायके आती तो उसे लगता कि वह अपनों के बीच आ गई है। जो प्यार और अपनत्व उसके मायके में मिलता है वह अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। मायके का बिछोह एक बेटी के लिए मर्तांग पीड़ा से कम नहीं होता। बेटी मायके की देहरी लांघकर अपने पति के साथ विदा होती है, तब उसका करुणा क्रंदन कानों को विदीर्ण कर देता है। उसका रुंदन सुनकर सभी की आंखें नम हो जाती है। तभी तो वह बिलखते हुए स्वर में कहती है, काहे को ब्याहे विदेश। अरे लखिए बाबुल, मोरे भैया को दियो बाबुल, महले दो महले हमको दियो परदेश। इस पीड़ा का शब्दों में बखान करना आसान नहीं होता। यह तो बेटी की जान सकती है जब वह मायका हमेशा के लिए छोड़कर अपनी दुनिया बसाने के लिए जाती है। हेलो गाइस, आप हमारी स्टोरी को पढ़ते हैं लेकिन ना कमेंट करते हैं, ना लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।